इन दिनों प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भाजपा में देहरादून से लेकर दिल्ली तक चर्चाएं गरमाई हुई है। कहा जा रहा है कि महेंद्र भट्ट की छुट्टी हो सकती है। जी हां, महेंद्र भट्ट की छुट्टी प्रदेश अध्यक्ष पद से हो सकती है, ऐसे सूत्र बता रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं पुष्कर राज, आप देख रहे हैं K24 न्यूज। K24 न्यूज में आज हम बात करेंगे भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष की। सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि महेंद्र भट्ट का कार्यकाल कैसा रहा। साल 2022 में मदन कौशिक को हटाकर महेंद्र भट्ट को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई थी। हालांकि महेंद्र भट्ट ने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाई। महेंद्र भट्ट को प्रदेश अध्यक्ष के अतिरिक्त राज्यसभा सांसद बनाया गया। महेंद्र भट्ट के पास दो पद होने के साथ साथ महेंद्र भट्ट ने प्रदेश अध्यक्ष की कमान बड़ी बखूबी से निभाई। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि महेंद्र भट्ट दोबारा रिपीट हो सकते हैं। इसकी आशंका इसलिए जताई जा रही है कि निकाय चुनाव में 11 में से 10 निगम को जीतना कहीं न कहीं महेंद्र भट्ट को श्रेय जाता है। इसको लेकर जब महेंद्र भट्ट केंद्रीय नेतृत्व को अपना रिपोर्ट कार्ड सौंपने गए तो वहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महेंद्र भट्ट की पीठ भी थपथपाई। इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं न कहीं केंद्रीय नेतृत्व महेंद्र भट्ट के कामकाज से खुश और संतुष्ट नजर आ रहा है। ऐसे में महेंद्र भट्ट को दोबारा मौका दिया जा सकता है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि अगर महेंद्र भट्ट को दोबारा मौका नहीं मिलता है तो कौन अगला प्रदेश अध्यक्ष हो सकता है। 2027 में विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए भाजपा ऐसा अध्यक्ष का चयन करेगी जो जातीय समीकरण में फिट बैठता नजर आता हो। सूबे के मुखिया राजपूत चेहरा हैं, तो ऐसे में महेंद्र भट्ट एक ब्राह्मण के तौर पर यहां प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाल रहे थे। अगर बात करें तो भाजपा जातीय समीकरण की, तो ये भी कहा जा रहा है कि इस बार भाजपा किसी दलित चेहरे पर अपना मोहर लगा सकती है। जी हाँ, अगर दलित चेहरे की अगर बात की जाए तो इस पर सबसे ज्यादा सटीक बैठते हैं राजपुर रोड से खजानदास। खजानदास भाजपा के पुराने सिपाही है और बहुत समझदार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बड़े करीबी माने जाते हैं। अगर भाजपा दलित चेहरे को छोड़कर ब्राह्मण चेहरे पर ही मुहर लगाना चाहती है तो प्रमुख तौर पर ब्राह्मण कैंडिडेट दो सामने आपके नजर आ रहे हैं। सबसे प्रमुख नाम है पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व कैबिनेट मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और दूसरा नाम है भाजपा संगठन में महामंत्री आदित्य कोठारी। वहीं एक और नाम विधायक विनोद चमोली का भी आ रहा है। हालांकि विनोद चमोली का नाम इतनी प्रमुखता से तो नहीं हो सकता। अगर भाजपा मंथन करने के बाद किसी ब्राह्मण चेहरे पर मुहर लगाती है तो दो नाम मेरे हिसाब से सटीक बैठते हैं। पहला नाम डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और दूसरा नाम आदित्य कोठारी का हो सकता है। वहीं बात कर लेते हैं महिलाओं की, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा चर्चा महिला अध्यक्ष की हो रही है। महिला अध्यक्ष की बात करें तो सबसे पहला नाम आता है आशा नोटियाल, जो भाजपा को उस समय जब भाजपा 2 विधानसभा उपचुनाव हार चुकी थी, ऐसे में एक उम्मीद की किरण लेकर आशा नोटियाल केदारनाथ जीतने में कहीं न कहीं भाजपा के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट लेकर आई। ऐसे में कहीं न कहीं आशा नोटियाल अध्यक्ष के तौर पर सबसे आगे नजर आ रही हैं। वहीं दूसरे नाम की बात करें तो लंबे समय से भाजपा में कार्यरत और केंद्र से लेकर प्रदेश तक अपना वर्चस्व रखने वाली दीप्ति रावत भारद्वाज का नाम भी सामने आ रहा है। दीप्ति रावत एक पढ़ी लिखी हैं और युवा हैं। ऐसे में प्रदेश में युवा मुख्यमंत्री के साथ युवा प्रदेश अध्यक्ष अगर बनता है तो कहीं न कहीं प्रदेश को गति देने में आगे काम आ सकता है। ऐसे में भाजपा दीप्ति रावत पर भी विचार कर सकती है। वहीं बात करें सीनियरिटी की, तो कालाढूंगी से बंशीधर भगत और डीडी हाट से बिशन सिंह चुफाल का नाम इस लिस्ट में हो सकता है। पूर्व में ये दोनों प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। भाजपा के जो मौजूदा कैबिनेट है, इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन दोनों को मौका नहीं दिया। हो सकता है कि इनमें से एक नाम आने वाले अध्यक्ष की लिस्ट में हो सकता है। खबर यह भी है कि महेंद्र भट्ट को रिपीट किया जा सकता है। महेंद्र भट्ट ने दिल्ली में आला कमान को जब अपनी रिपोर्ट सौंपी तो ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महेंद्र भट्ट की पीठ थपथपाई। पीठ थपथपाने का मुख्य कारण रहा है कि निकाय चुनाव में
11 निगमों में से 10 निगम भाजपा ने जीत हासिल की और लगातार भाजपा की सफलता को लेकर अमित शाह ने महेंद्र भट्ट की पीठ थपथपाई। महेंद्र भट्ट की पीठ थपथपाने से ये अंदाजा लगाया जा रहा है, हो सकता है कि महेंद्र भट्ट का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। आपके हिसाब से बताए गए नामों पर कौन सा सटीक बैठता है और आप किसे भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष देखना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर भेजें। साथ ही चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।